बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव को लेकर बुगल बच चुका है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी रण में है और अपने प्रत्याशी को जिताने में लगी है। वहीं प्रत्याशी सभी वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर इस समय हम जनपद शामली के कैराना विधानसभा में है, जहां हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी अखलाक जी है और उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वे विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी लेकर मैदान में है, क्योंकि उनके सामने और भी कई बड़ी पार्टियां मैदान में हैं। अखलाक जी, आपका वही समाचार भारत में स्वागत है। आपके चैनल का भी स्वागत है। आपने जनता से रूबरू करने का मुझको मौका दिया। अखलाक जी, आप ये बताएं कि कैराना विधानसभा एक मेन विधानसभा मानी जा रही है। सभी पार्टियों की, सभी पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र इस विधानसभा पर है और इस विधानसभा को लेकर आप जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है, कैसे आप जो है यहाँ पर जो है अपनी चुनाव की जो है तैयारी लेकर आप मैदान में उतरे हैं? कौन कौन से आपके मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा विकास, बेरोजगारी कराने की, ये सबसे पहला मुद्दा है। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने कार्यकाल में हजारों ठेलियां थी, रेहड़ियां कैराने सब तुड़वाई और यहाँ के गरीब मजदूर लोग, कोई पानीपत गया, कोई दिल्ली, कोई बाहर वीरान है, सब इन्हें वीरान करे। तो इसलिए यहाँ इनका सफाया कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। पूरी जनता इनसे सबसे परेशान है। एक तरफा सब यहाँ एक तरफा कांग्रेस बढ़ती जा रही। पहले थी टक्कर भाजपा था, अब टक्कर नहीं है। अच्छा। अब नीचे को चल दी। अच्छा। उनकी टक्कर है दोनों की। तो ये देखो तीसरे पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा रहेगा। यहाँ तो पहला नंबर है, बढ़ती जा रही और 10 तारीख तक इन पर कुछ नहीं बचेगा। इनकी जमानत दोनों की जब्त करेगी यहाँ की जनता। आप ये बताओ अखलाक जी, आप ये बताएं कि यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी भी आए थे और गृह मंत्री भी यहाँ पर आए थे। उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? ये तो सफाया होगा, यूं ही तो होगा सफाया। कभी गृह मंत्री आवे, कभी मुख्यमंत्री, ये यहाँ भड़काऊ भाषण देगा जहाँ और यहाँ तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये इतिहास है कैराने का रहा है हमेशा से कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा ऐसा कहीं भी नहीं है जैसा यहाँ है। दुनिया में, देश में दंगे हुए, लेकिन यहाँ कभी नहीं हुआ और ना होने देंगे। यह भी एक मिसाल है यहाँ की। आपको बता दें, कैराना विधानसभा एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो है ज़्यादातर सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के साथ में जुड़ चुका है, क्योंकि उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने नाहिद हसन को जेल भिजवाया और उस पर मुकदमे लगवाए और उस चीज़ को लेकर इस तरीके के कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के बाद में आपको कितना सपोर्ट मुस्लिम समाज के लोग करेंगे? मुझको पूरा सपोर्ट है, सामने है। मैं क्या बताऊं, आप देख लें, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। जो जनता के बीच रहेगा और जनता के रात दिन काम करेगा, उसे जनता वोट देगी। बहुत बढ़िया। कैराना विधानसभा की मैं जनता के बीच रहता हूँ और रात दिन अपने भाइयों के काम करता हूँ और ऐसे ही करता चला जाऊंगा। और बेरोजगारी, सबसे पहला मेरा मुद्दा बेरोजगारी हटानी यहाँ की। और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, यहाँ के गरीब हमारे युवा पानीपत फैक्ट्रियों में जाते हैं डिब्बे लेकर, क्योंकि ना ठेली तुड़वा दी बीजेपी वालों ने, हजारों ठेली। तो यहाँ से पानीपत मजदूरी के लिए जाते हैं, सुबह और शाम को आते हैं। आए दिन एक दो वहाँ रोड पर एक्सीडेंट में मरता है। और आगे ऐसा नहीं होगा। 10 तारीख के बाद सबसे पहले यहाँ कोई कंपनी या कोई उद्योग रोजगार के लिए लगवाना पड़े, यही हम लगाएंगे। बहुत बढ़िया। और कोई बाहर नहीं जाएगा, सब हमारे युवा साथी यही काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कैराना में गुंडागर्दी थी, उसको समाप्त किया है यहाँ पर, और यहाँ पे प्लान हो गया था, प्लान होने वालों को रोका। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सब जो है इनका फंडा है। देखो पहले चल गया था इनका फंडा यहाँ कैराने से, अब की बार नहीं चलेगा। कोई फार्मूला नया लाए कोई, ये तो चलने वाला नहीं। और नया लाओ कोई, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ की जनता 36 कौम 36 जाति जान चुकी हैं ये क्या कर रहे हैं। ये देखो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही हैं और ये मिली जुली हैं, आपस में दिखा के और भड़काऊ भाषण देते हैं दोनों। और वो चलने वाला फंडा है नहीं। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ की 36 कौम समझ चुकी है, मुझे सपोर्ट कर रही है सब। क्योंकि पीछे 10 महीने पहले जिला पंचायत में एक तरफा मुझको वोट किया है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, तीसरे नंबर पर गया था। और अभी बहुत पीछे जाएंगे। अब देख लो 10 तारीख के नतीजे। सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना की सीट कांग्रेस निकलेगी, कांग्रेस की जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखलाक जी आपका हमारे वो समाचार भारत में समय देने के लिए। हमारे साथ थे
कांग्रेस प्रत्याशी अखलाक जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिसको लेकर वे आपस में मिले हुए हैं और यहाँ की जनता अब सब कुछ पहचान चुकी है और वे यहाँ की जनता अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। अखलाक जी का कहना है कि यहाँ की जनता अब कांग्रेस का साथ देगी और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाएगी और ये तो जो आने वाले चुनाव के जो है मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि यहाँ का जो है विजयी कौन होगा। ये तो वक्त पे छोड़ देता है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, वही समाचार भारत, शामली।